हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अश्वनी और राखी की स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अश्वनी जो है राखी के ख्यालों में खोई हुई होती है। उसे कुछ भी होश नहीं होता। वो सिर्फ उसको एक टक देखे जा रही होती है, सिर्फ एक टक। उसे ये भी नहीं होश होता कि जो है आसपास भी कई लोग खड़े हैं भाई। तो अश्वनी ऐसे ही खड़ी रहती तो उसकी चाची उसके कंधों पे हाथ रखते और कहती हैं, कहाँ खोई हुई हो? क्या देख रही हो तुम? तो अश्वनी एकदम से अपने ख्याली दुनिया से वापस आती है और कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो यहीं पर हूँ। तो चाची जी कहती हैं उसकी कि लग तो नहीं रहा कि तुम यहाँ पर हो। हाँ, तो कहती है नहीं चाची, मैं यहीं पे हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी, मैं यहीं पे हूँ। तो उसकी चाची कहती है ओके, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं पर हो तो अच्छी बात है। तो उसकी चाची कहती हैं कि ठीक है, तो इतना घबरा क्यों रही हो? तो शनि कहती है नहीं, मैं कहाँ घबरा रही हूँ, मैं तो नहीं घबरा रही, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो उसकी चाची बोलती है ठीक है बाबा, ठीक है। तो फिर अश्वनी कहती है कि अच्छा चाची जी ये बताइए ना। तो वो बात को टालती है और कहती है कि चाची जी बताओ। तो उसकी चाची कहती है तुम्हें हो क्या गया है? तो अश्वनी बोलती है क्या हो गया मुझे? तो चाची बोलती है बताओ बताओ कर रही हो, पूछो तो सही, बताना क्या है, तभी तो बताऊंगी। तो अश्वनी कहती है अच्छा हाँ चाची, मैं ये कह रही थी कि आपके साथ ये फिर इतना कह के वो चुप हो जाती है और कहती है ये आपके साथ ये कौन है? तो उसकी चाची कहती हैं कि ये ये हमारी बड़ी बहन की लड़की राखी है, समझी? तो अश्विनी कहती है कि ओ अच्छा। और फिर राखी की तरफ बढ़ती है और कहते हैं हेलो हाय, तो आप राखी हैं? तो राखी बोलती है जी, अगर मेरा नाम राखी है तो ऑब्वियसली मैं ही राखी हूँ। तो जब अश्विनी ये सुनती है तो वो मन में कहती है उफ यार, ये तीखा अंदाज, क्या बात है। मतलब खूबसूरती होने के साथ साथ मिजाज भी तीखे हैं इनके। तो वो ऐसे बोलती है और फिर राखी बोलती है कि और आप अश्वनी हैं? तो अश्वनी बोलती है हाँ जी मैं ही अश्वनी हूँ, बट आप मुझे कैसे जानते हो? आप ज़रा मुझे पहले ये बताइए। तो राखी बोलती है वो मैंने मौसी जी को आपके बारे में ना बात करते हुए सुना है कई बार, उनके लोगों से आपका नाम कई बार सुना है और आपके बारे में अक्सर बातें करती रहती हैं। तो अश्विनी बोलती ओ अच्छा ऐसी बात है, तो चाची जी हमारे बारे में काफ़ी बात करती हैं। हाँ ग्रेट। तभी अश्विनी की मॉम आवाज़ लगाती हैं उसे, कहते हैं अश्विनी बेटा यहाँ पर आना। तो अश्विनी मन में बोलती है कि मम्मी थोड़ी देर में बुला लेती आप, यार इतनी जल्दी क्या थी? तो ऐसे वो मन में सोचती है। तो उसकी मॉम फिर से कहते हैं सोनी बुला रही हूँ, यहाँ पे आओ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तो शनी बोलती है बस मम्मी आ रही हूँ, बस अभी आई। हाँ आई गई मॉम, आई गई। तो ऐसे बोलती है। तो फिर राखी से बोलती है कि आप बैठो, मैं बस यूं गई और यूं आई। हाँ आप बैठिएगा ठीक है, बस अभी आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है आप यहीं बैठिएगा ठीक। तो ऐसे बार बार बोलती है। तो ऐसे उसका उतावलापन देखती है उसकी चाची। तो कहती क्या हो गया तुम्हें? तो शनि कहती कुछ नहीं, मैं तो बस राखी से बोल रही हूँ कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो बस यहाँ बैठे हैं आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, इवन गेस्ट है वो हमारी। ओए होए अश्वनी जी, ये उतावलापन, ये बेचैनी, हाँ ये हो क्या रहा है आपको? ज़रा हमें भी तो बताओ क्या चल रहा है। हाँ ये गेस्ट वाली फीलिंग तो नहीं नज़र आ रही है। खैर, तो राखी बोलती है कि ओके ओके ठीक है, मैं यहीं पर बैठी हूँ, आप आराम से आओ, कोई परेशानी नहीं है। फिर अश्वनी अपनी मॉम के पास चली जाती है और बोलती है जी मम्मी बताइए, आपने बुलाया था कोई काम? तो उसकी मॉम बोलती हैं कि हाँ काम था इसीलिए बुलाया था ना, यहाँ पे तुम्हें डांस करने के लिए तो नहीं बुलाऊंगी। तो अश्विनी बोलती तो बताइए ना मॉम, जल्दी बताइए क्या काम है।
तो फिर उसकी मॉम अश्वनी को कुछ काम देकर वहाँ से चली जाती हैं और अश्वनी काम करने लगती है। लेकिन उसका दिल दिमाग कुछ भी उसका साथ नहीं दे रहा होता। उसका जिस्म तो वहाँ होता है काम करने के लिए, लेकिन उसका मन, उसका दिल, उसका दिमाग, सब कुछ वो राखी के पास छोड़ के आई हुई होती है। भाई ये मोहब्बत का एहसास कितना प्यारा होता है ना। लेकिन ये मोहब्बत दर्द भी बहुत देती है। एनीवे, तो वो जाती है और कहती है ठीक है, अब काम में लग जाती है और सोचती है यार ये काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो तो मैं वापस से राखी के पास जाऊँ। मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें। तो ऐसे मन में सोचती है और फिर काम में लग जाती है। ना चाहते हुए भी वो उन कामों में लग तो जाती है, लेकिन जैसा कि होता है, हमारे जज्बात, हमारी फीलिंग्स, हमारे एहसास ये तो किसी को नहीं बख्शते ना, तो अश्वनी को कैसे बख्शेंगे। मोहब्बत में पहला कदम पड़ा है, मोहब्बत से अनजान है अश्वनी जी। तो ये जो जज्बात होते हैं ना, ये अश्वनी के दिल को भी नहीं बख्शते और उसके दिमाग में भी दिल में भी अपना ठिकाना ढूंढने लगते हैं। और वहाँ उसके पुराने जज्बात और अभी अभी पैदा हुए ताज़े ताज़े नए नए जज्बात, मोहब्बत के अनकहे जज्बात, अनसुलझे जज्बात, अनकहे एहसास, इन दोनों में जंग छिड़ जाती है। और ये जंग अश्वनी पे बहुत भारी पड़ती है। वो अपना काम ढंग से कर ही नहीं पा रही होती। वो बार बार राखी के बारे में सोच रही होती है। एक तरफ सोचती है यार नहीं सोचना मुझे, और काम में लग जाती है। और फिर उसका माइंड उसी तरफ चला जाता है, उसका दिल उसी तरफ चला जाता है। ये जज्बात भी कम वक्त क्या होते हैं, चैन से जीने ही नहीं देते। मोहब्बत से ज़्यादा तो ये जज्बात जो होते हैं हमें परेशान करते हैं, है ना। वैसे देखा जाए दोस्तों तो कसूर तो दिल का होता ही नहीं है ना, कसूर तो आँखों का होता है। अगर ये किसी पे पड़े ही ना तो ऐसा एहसास ही ना हो। जैसे कि दिल सोचता है कभी कभी क्यों, ये दिल सोचे कम तो आँखों को रोना ना पड़े ना। और अगर इस तरीके से देखा जाए कि आंखें देखे ही ना तो दिल को तड़पना ना पड़े। अजीब एहसास है। खैर वो काम करते हुए भी राखी के बारे में ही सोच रही होती है। उसकी खूबसूरती को अपने अंदर कैद करके उसमें खो रही होती है और साथ में काम भी कर रही होती है। यार अश्वनी यार, यू आर वेरी टैलेंटेड यार। एक साथ दो काम, एक रियलिटी और एक वर्चुअली, गजब यार गजब। हाँ, हमसे तो एक ही होता है, या तो मोहब्बत करवा लो या कोई काम करवा लो। क्यों दोस्तों, सही कहा ना। ये एक साथ दो दो काम अश्वनी के ही बस की बात है, मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर, फिर वो कहते हैं यार मैं इतना क्यों सोच रही हूँ उनके बारे में। हाँ मतलब ठीक है ना, है खूबसूरत, होती है लड़कियां खूबसूरत, मैं क्यों इतना जो है सोच रही हूँ उनके बारे में, मुझे तो नहीं सोचना चाहिए। हाँ हाँ, उनके क्या बात है, लहजा भी बदल रहा है, मतलब मोहब्बत जोरों पे है। खैर वो ऐसे सोचती है और अपने ख्यालों से बाहर निकलती है और जल्दी से अपने काम निपटाती है। तभी उसकी चाची के बच्चे, उनकी चाची के दो बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं और
उनकी चाची का घर जो होता है अश्वनी के घर से थोड़ी ही दूर पे होता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता। तो वो अश्वनी को वहाँ से खींच कर, मतलब जो वो घर पे आते हैं तो अश्वनी को ढूंढते हैं, और अश्वनी जहाँ पे अपना काम निपटा के खड़ी होती है राखी के पास जाने के लिए, तो वो वहाँ भी पहुँच जाते हैं और अश्वनी को कहते हैं चलिए ना, प्लीज़ 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 चलिए, कुछ एंजॉय करते हैं ना। तो वो अश्वनी को वहाँ से खींच कर ले जाते हैं। तो अश्वनी को वहाँ से जब वो खींच कर ले जाते हैं तो फिर अश्वनी भी राखी के साथ और उन दोनों बच्चों के साथ बैठकर बातें करने लगती है, हंसी मजाक करने लगती है। लेकिन हमारी अश्वनी का दिमाग तो पूरी तरह सिर्फ राखी में होता है। वो चोरी चोरी सबसे नज़रें बचाकर राखी को बार बार देखती है और उसमें ही उलझ जाती है, उसमें पूरी तरह खो जाती है। तभी उसका जो कज़न होता है कहता है कि आप कहाँ देख रहे हो, कहाँ खोए हुए हो, हाँ आप तो इधर गेम पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, हाँ इधर भी तो देखिए। तो ये सुनकर राखी भी फिर अश्वनी की तरफ देखती है, तो अश्वनी अपनी निगाहें तुरंत नीचे कर लेती है। तो वो कहती है कि कहीं नहीं, तुम बताओ तुम्हारी स्टडी वगैरह कैसी चल रही है, हाँ। और उसके साथ बात करने में बिजी हो जाती है और सबसे अपनी निगाहें चुराकर थोड़ी थोड़ी देर में राखी को देखने लगती है। इस तरह टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। उन सब के साथ मस्ती करते हुए, बात करते हुए टाइम का कोई पता नहीं चल रहा होता और सुबह से शाम हो जाती है। और फिर वो मन में सोचती है कि आज वक्त कैसे इतनी जल्दी बीत गया यार, पता ही नहीं चला। हाँ मतलब वाकई अश्वनी जी, ये तो मोहब्बत की मोहब्बत की जंग है। अभी आपको क्या पता, मोहब्बत का पहला एहसास है जब हमें किसी के साथ होने से वक्त का पता ही नहीं चलता। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह कब होती है किसी की कुछ खबर ही नहीं होती। यही तो मोहब्बत का पहला एहसास होता है। और ये एहसास आपको कब होगा, गॉड गॉड नोज, कोई नहीं जानता, है ना। तभी अश्वनी की मॉम उन्हें खाने के लिए बुला लेती हैं और फिर सब लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी राखी भी अश्वनी की साइड वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है और राखी को इस तरह अपने इतना करीब, इतना पास बैठा हुआ देखकर तो मानो ऐसा लगता है अश्वनी को कि उसकी कोई मुराद पूरी हो गई हो, जो उसने मांगी भी नहीं और पूरी हो गई। फिर सब खाना खाने लगते हैं। जब सब खाना खा रहे होते हैं तब अश्वनी की नज़र बार बार राखी पर जाती है। बार बार वो सबसे नज़रें बचाकर उसे देख रही होती है। और जब राखी रोटी का पहला बाइट अपने होठों से लगाती है तो उसे देखकर अश्वनी की निगाहें उस पर थम जाती हैं और उसे कुछ नज़र ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि हाय ये क्या हो रहा है। इतनी खूबसूरती, इतनी मासूमियत, क्यों। इसके अलावा उसे और कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं सुनाई देता। तभी उसकी मॉम बोलती हैं अश्वनी, अश्वनी। तो 4-5 बार ऐसे आवाज़ लगाती हैं तो अश्वनी एकदम से होश में आती, कहती हाँ 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 मम्मी, क्या हुआ, क्या आपने कुछ कहा मुझसे। उसकी मॉम बोलती है तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, क्या बात है, हाँ तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो मैं मेडिसिन वगैरह दूँ तुम्हें। तो अश्वनी बोलती है हाँ मम्मी तबीयत तो ठीक है। हाय मम्मी जी, अब आपको कैसे बताएं कि आपकी बेटी को तो मोहब्बत का रोग लगा है जिसका इलाज आपके पास भी नहीं है। आपकी दवाइयाँ, आपकी दुआ कुछ असर नहीं करने वाली अब उन पे। तो उसकी मम्मी बोलते हैं तो तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। तो फिर अश्वनी बोलती है नहीं नहीं मैं खा तो रही हूँ खाना, हाँ खा रही हूँ। और ये कहकर फिर ये सब लोग खाना खाने लगते हैं और खाना फिनिश करते हैं। खाना फिनिश करने के बाद उसकी चाची उसकी मॉम से बोलती हैं कि अब हम लोग घर चलते हैं और कल आ जाएंगे
फिर से मॉर्निंग में जब अश्वनी ये बात सुनती है तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं कि वो राखी को देखने के लिए उसे कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये सब सोच के एकदम परेशान होने लगती है। वो तरीका ढूंढने लगती है कि इन्हें कैसे रोका जाए। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में क्या अश्वनी राखी को रोक पाएगी या राखी चली जाएगी। मोहब्बत का एहसास अश्वनी को कब होगा और फिर राखी को इसका एहसास कब होगा, ये सब जानने के लिए आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।